नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी बीजेपी की रफ्तार, कांग्रेस भी तैयार। जी हां, मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव अभी काफ़ी दूर हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ भाजपा अपने मजबूत जमीनी संगठन को और मजबूत करने कवायद कर रही है और उसके लिए नियुक्तियां करने वाली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पंचायत स्तर तक 25-25 लोगों की कमेटी गठित कर नई संरचना बनाने जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ संगठन मजबूत करने की कवायद है या फिर 2028 की चुनावी बिसात अभी से बिछाई जा रही है, और क्या बूथ एवं पंचायत स्तर की यह तैयारी आने वाले चुनाव का परिणाम तय करेगी, और क्या बीजेपी क्या इससे संतुलन साध पाएगी और कांग्रेस जमीन पर मजबूत पकड़ बना पाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। भाजपा का संगठन जमीनी स्तर पर पहले से ही मजबूत है और अब 30 मार्च तक संगठन में अधिकांश पद भरने की तैयारी कर ली गई है। जल्द गठित होने वाली पार्टी के मोर्चों की कार्यकारिणी में नए चेहरों को जगह मिलेगी। महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। संगठन की बनावट इस तरह से की जाएगी जिससे चुनाव के समय जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को आगे लाया जा सके। इस बारे में भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र चौधरी का कहना है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुकाबले 5 गुना तेजी से काम कर रहे हैं। जल्द ही संगठन में सभी नियुक्तियां हो जाएंगी। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, संगठननिष्ठ, संघनिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी हैं। उन्होंने भी कई बार बताया भी कि सभी कार्य समिति बन रही है, और जिस प्रकार से अगर कांग्रेस से तुलना करें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी की अपेक्षा 5 गुना तीव्रता से काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने अपनी प्रदेश कार्य समिति कांग्रेस की लगभग 15 महीने में बनाई थी, उन्होंने 3 महीने में बना दी। तो उनकी तीव्रता, शक्ति, गति, प्रगति, उन्नति और विवेक संवेग अतुलनीय है, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने सभी मोर्चे प्रकोष्ठ को सबको बोला है। और आपने देखा कई मोर्चा और प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति का गठन हो चुका है, और जो रह गए हैं उनका भी बहुत जल्दी आप सबके सामने आ जाएगा। भाजपा नेता सत्येंद्र चौधरी को पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता प्रवीण धौलपुर ने कहा है कि भाजपा में कार्य समिति की लिस्ट बनाकर फाड़ना पड़ता है। अभी तक भाजपा में नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जबकि कांग्रेस का संगठन जीतू पटवारी के नेतृत्व में गठित हो चुका है। कांग्रेस भी ग्राम पंचायतों के वार्ड स्तर तक संगठन खड़ा करने के लिए कमर कस चुकी है। कांग्रेस ने शहर से लेकर गांव तक हर वार्ड में 5 से 10 सदस्यों की कांग्रेस कार्यकर्ता समिति बनाने का फैसला किया है, जिसमें करीब 50% युवा होंगे। यह जमावट 2027 के स्थानीय निकाय, 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर की जा रही है। कांग्रेस का लक्ष्य इन समितियों के जरिए 15 लाख नए लोगों का मजबूत संगठन तैयार करना है। इंदौर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कहा है, कांग्रेस पंचायत स्तर से संगठन खड़ा करेगी। कांग्रेस तो प्रमुखता से जीतू पटवारी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जनता की आवाज बनने के लिए ग्राम से लेकर शहरों तक, किसान की आवाज से लेकर लाडली बहनों की आवाज तक, बेरोजगारों की आवाज से लेकर महिलाओं तक, हर आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस सड़कों पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिख ही नहीं रही है। जिला जो कार्यकारिणी बनाते हैं, लिस्ट जारी करते हैं और फिर उनको आनंद फानन में फाड़ना पड़ती है लिस्टों को। कांग्रेस और भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर नियुक्तियों को लेकर पहले भी कई विवाद खड़े हो चुके हैं। नियुक्तियां रद्द भी करनी पड़ी हैं। उधर भाजपा में हेमंत खंडेलवाल ने 3 महीने के भीतर ही नियुक्तियों पर तेजी से काम किया है। देखना है चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा के मुकाबले अपना संगठन जमीनी स्तर पर कैसे तैयार करती है।
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और खिलावन चंद्राकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भट्टे साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति अब संगठन आधारित हो गई है? चेहरे मायने नहीं रखते? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, किसी भी राजनीतिक दल में संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये ठीक है कि चेहरा भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक वो चेहरा भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब संगठन ही जो एक वो सीढ़ी होती है जो किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता की सीढ़ी के आधार पर उसको सत्ता पे पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी की तो एक पुरानी खासियत है कि उन्होंने संगठन पे हमेशा बहुत ध्यान दिया है, और इसलिए आप देखिए कि उनका संगठन बहुत मजबूत माना जाता है बनिस्बत कांग्रेस के। कांग्रेस में जीतू पटवारी युवा है, और युवाओं को भाग्य देने की बात भी कही थी राहुल गांधी ने, और उसी के तहत जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष ही बनाया गया। लेकिन गुटबाजी थोड़ा सा भारतीय आपके कांग्रेस में ज्यादा तेजी से चलती है, और इसलिए आप देखें कि पिछली बार कुछ नियुक्तियां जो की गई थी जीतू पटवारी द्वारा, वो बाद में उनके प्रभारी थे उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। तो संगठन में मजबूती लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में देखिए आपके प्रशिक्षण शिविर लगाए थे संगठन को मजबूत करने के लिए। उसमें यही बताया गया था कि आप जनता के बीच में अपनी विचारधारा को कैसे पहुंचाएं, कैसे वहां पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, जो सरकार अच्छे काम कर रही उसको कैसे पहुंचाएं। तो ये जो सारी कवायद होती है ये भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। कांग्रेस ने भी चिंतन शिविर किए थे, पचमढ़ी में उन्होंने लोगों को बुलाया था, बड़े नेता पहुंचे थे, और उसमें भी ये संदेश दिया गया था कि आप गुटबाजी से हट के पार्टी के प्रति आप स्वीकार भाव रखें। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां जो है वो आगामी 2028 का जो लोक विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारी में लगे। उसके पहले अभी आप देखिए कि 1-1.5 साल बाद नगरीय निकायों का चुनाव होने वाला है, वो भी एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टियां जो हैं, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से सत्ता में है तो उसमें एक उत्साह का वातावरण तो है कि भाई हम फिर से सत्ता में आ जाएंगे, और कांग्रेस में थोड़ा सा हताशा का भाव है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से सत्ता में नहीं है। वो बीच में 15 महीने सत्ता में आई थी, लेकिन आपसी गुटबाजी और प्रतिद्वंदिता के चलते सरकार गिर गई थी। लेकिन भट्टी जी, हमने उसमें पहले भी देखा है अब तक जो चुनाव हुए हैं, चाहे दिग्विजय सिंह चेहरा जी। हो, चाहे कमलनाथ चेहरा हो, चाहे ज्योतिराज सिंधिया चेहरा हो, इधर जाए तो उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक सब चेहरे रहे। तो इस बार का चुनाव क्या आपको लगता है चेहरे की जगह संगठन जिसका ज्यादा मजबूत होगा वो बाजी मार ले जाएगा, उस पर ज्यादा जोर है, चेहरे पर कम है? नहीं, देखिए चेहरा भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी, उसी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं और सरकारें बन रही हैं। तो चेहरा लेकिन इतना प्रभावशाली होना चाहिए, चेहरा इतना बड़ा होना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी थी या उमा भारती थी या मायावती थी, इस तरह के चेहरे जब होते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस में मुझे लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा इतना बड़ा और इतना पावरफुल, इतना लोकप्रिय चेहरा हो। मोहन यादव हैं, उनका भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रभाव जनता के बीच में नहीं है। जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे जीतती है। तो मुझे लगता है कि चेहरा अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब तक संगठन आपका काम नहीं करेगा तो एक व्यक्ति के चेहरे पे आप ठीक है कि वोट पा लेते हैं, लेकिन उसके लिए संगठन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि संगठन लोगों वो अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में वो कार्यकर्ता काम करता है। सुदूर गांव में आप जाके काम करेगा, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लोग छोटे छोटे गांव में भी जाके पार्टी का प्रचार करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे अब कांग्रेस भी जो जिला पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर पे अपने कार्यकर्ता खड़े कर रही है, इसके यही कारण है कि जो लोगों तक उसकी बात नहीं पहुंच पा रही है उसको वो वहां तक, गाँव तक पहुंचाए, छोटे छोटे सुदूर जो इलाके हैं उनमें पहुंचाए अपनी बात। और ये एक कोशिश करें कि आगामी चुनाव जो है, जो 2028 का चुनाव होगा, उसमें किसी भी प्रकार से जीत हासिल करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है उसको सत्ता से बाहर हुए, और वो निश्चित तौर पे ये चाहेंगे कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को हटाकर, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे जैसे किसानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, आपका ट्रेड डील का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेके अगर कांग्रेस लोगों के बीच में जाती है और उनको बताती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप जो भी मुद्दा उठाते हो उसको आप लंबे समय तक आप जीवित रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कांग्रेस की संग दिक्कत ये है कि एक मुद्दा उठाते
फिर वो कुछ दिन तक चलता है, फिर दूसरा मुद्दा आ जाता है, फिर तीसरा मुद्दा आ जाता है। उसमें कांग्रेस जनता के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि आप कहाँ खड़े हैं। तो ये भी देखना होगा कांग्रेस को, संगठन मजबूत करना तो बहुत जरूरी है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे अगर कांग्रेस अपना संगठन मजबूत कर रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दो ही पॉलिटिकल पार्टी मध्य प्रदेश में है, अस्तित्व में है, बाकी पार्टियों का तो कोई अस्तित्व है नहीं। तो इन दोनों के बीच में जो मुकाबला होगा वो संगठन के माध्यम से ही होगा, और उसमें चेहरा भी कहीं ना कहीं बीच में एक अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो संगठन के साथ साथ चेहरा भी अहम भूमिका निभाएगा। खिलावन जी, लेकिन बीजेपी लगातार बूथ मैनेजमेंट की बात करती रही है और उसने अपना नेटवर्क मजबूत किया भी है, उसे और मजबूत करती रहती है। तो कांग्रेस भी क्या उसी के मॉडल से उसको मात दे पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से यदि हम संगठन के दृष्टिकोण से कहें तो भाजपा बहुत आगे है, और उनका न सिर्फ बूथ स्तर पर बल्कि पन्ना प्रमुख बना करके उन्होंने जो है 200 वोटर 150 वोटर में अपना के बीच अपना एक 4-5 लोगों का समूह स्थापित किया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मजबूत संगठन के साथ जो है, चूंकि राजनीतिक दल चुनावी राजनीति में शामिल रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें भाजपा को इसका लाभ जो है जमीनी स्तर पर आगामी दिनों में मिलेगा। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, राजनीतिक दल वही सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा वोट कमाने में सक्षम होते हैं जिनके पास संगठन मजबूत होता है। न सिर्फ संगठन मजबूत बल्कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं का समूह, न सिर्फ निष्ठावान कार्यकर्ताओं का समूह बल्कि जमीनी पकड़ वाले, आम अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंच वाले, वहां उनकी उपस्थिति, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। और इसी से जमीनी स्तर तो पर लगातार हार के बाद हो सकता है कांग्रेस को भी एहसास हो गया हो कि संगठन मजबूत करना है। निश्चित रूप से कांग्रेस की लगातार हार हुई है कई चुनावों में। हम सिर्फ कमलनाथ के कार्यकाल मुख्यमंत्री बने उस कार्यकाल को छोड़ दें तो लगातार न सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में और स्थानीय निकायों में भी लगातार हार होती रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस ने इससे सबक लिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि संगठन सृजन अभियान चला करके जिस तरह से केंद्र, हालांकि केंद्र की योजना है ये, केंद्र की हाई कमान के निर्णय के बाद अधिकांश प्रदेशों में चल रहा है ये, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से वार्ड स्तर पर, न सिर्फ शहरों के वार्डों में बल्कि गांव के पंचायतों में संगठन का निर्माण किया, सृजन किया है, और अभी कुछ जगह बाकी है तो उसको भी किया जा रहा है। लेकिन अब नया क्या आपको लग रहा है पहली बार कागजी नहीं रहेगी? नहीं, जिस तरह से विदिशा मॉडल का जहां तक जिक्र इसमें आना चाहिए ब्रजेश जी, विदिशा मॉडल पर ही काम करने की बात हो रही है, क्योंकि विदिशा में जो समिति गठित की गई थी वार्ड स्तर पर, शहरों में वार्ड स्तर पर और गांवों में पंचायत स्तर पर, उनके 4 तरह की जानकारियां उसमें ली गई थी। एक तो जो जिनको सदस्य बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके पते, उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर और उनका फोटो फार्म चस्पा हो, इस बात का ध्यान रखा गया था। और प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय से इसकी मॉनिटरिंग हुई थी, इसका मूल्यांकन हुआ था। सभी लोगों को टेलीफोन में संपर्क करके ये प्रयास किया गया था कि इसका सत्यापन किया जाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा रोकने के लिए विदिशा मॉडल पर कांग्रेस ने काम किया, तो आने वाले दिनों में जो और अन्य जिलों में जो है पंचायत स्तर पर समिति बनी है, या अब जो है पंचायत के वार्डों में समिति बनाने जा रहे हैं, या शहरों के मोहल्लों में समिति बनाए जा रहे हैं कांग्रेस की, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यदि फर्जीवाड़ा रोकने में सफल रहे कांग्रेस, तो अपनी संगठन को मजबूत बना के कम से कम भाजपा के समकक्ष आने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे गुटबाजी खत्म हो जाएगी या और बढ़ जाएगी? कांग्रेस और गुटबाजी का चोले दामन का संबंध है न। मैं खुद पिछले भट्ट जी जो मेरे से सीनियर है पत्रकारिता में, मैं खुद 35 साल से लगातार पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति को नजदीक से देखा भी है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं से भी कांग्रेस में गुटबाजी आज तक समाप्त नहीं हुई,
और गुटबाजी के रहते हुए भी कई बड़े बड़े चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। न सिर्फ केंद्र में सरकार बनाई है बल्कि प्रदेश में भी कई कई सरकारें गठित हुई है। तो मुझे लगता है कि चोली दामन का संबंध है। लेकिन हाँ, जैसा कि अभी आप दोनों की चर्चा में ये बात पता चल रहा था कि संगठन सर्वोपरि तो है ही, लेकिन कई मायने में व्यक्ति भी सर्वोपरि होता है। जैसे पिछले चुनाव में हम देख ले, विधानसभा चुनाव में तो मोदी और शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया मध्य प्रदेश में और अच्छी सफलता बीजेपी को मिली। कोई मोहन यादव के चेहरे पर तो नहीं लड़ा गया था, और मोहन यादव उतना आकर्षक चेहरा अभी भी अपने 2.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल के बावजूद भी आकर्षक चेहरा या लोगों तक पहुंच वाले चेहरा अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए हैं, जितना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा उजला हुआ था, चमकता हुआ था, ऐसा नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी ये बात है, व्यक्ति विशेष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए संगठन के साथ साथ। और जो लोग ऐसे चेहरे हैं, जो लोग वोट कबाड़ने का काम कर सकते हैं, जिनका संगठन में पकड़ मजबूत होती है, जिसका मैदानी स्तर पर बहुत प्रभाव होता है कार्यकर्ताओं में, ऐसे नेताओं को सामने ला करके मुझे लगता है कि आगामी चुनाव, देखिए आगामी चुनाव लड़ा जा सकता है। आगामी चुनाव में 3 चुनाव होने हैं जो महत्वपूर्ण है। आज से लगभग 1.25 साल बाद, 1.5 साल बाद स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। तो मुझे लगता है उसमें हालांकि कांग्रेस की सफलता लगभग पिछले समय 20% ही थी, उसे बढ़ाकर कांग्रेस कम से कम 50-50 तक लाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 28 में जो है लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव होंगे, और विधानसभा के चुनाव में भी सत्ता पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए कांग्रेस जो है मैदान में आएगी। उसके बाद फिर 29 में लोकसभा का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि संगठन को मजबूत इसीलिए बनाया जा रहा है। अभी इन सब चुनाव में समय है 1.5 साल का बाद, लेकिन उससे पहले निकाय चुनाव है, बहुत सारी चीजें हैं, निश्चित तौर पर संगठन मजबूत करना चाहिए। लेकिन भट्ट साहब, कांग्रेस का तो लगता है कि संगठन मजबूत कर रहे हैं क्योंकि उनका संगठन कमजोर है, लेकिन बीजेपी भी विस्तार कर रही है संगठन का, नियुक्तियों करने की कवायद कर रही है। तो ये क्या असंतोष साधने की कोशिश है और एंटी इंकम्बेंसी को रोकने के तरीका है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में गुटबाजी ना हो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति और हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और जब वो उस पद पर पहुंचता है तो उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है। जो कार्यकर्ता होता है वो सोचता है कि मैं नगर अध्यक्ष बन जाऊं, नगर अध्यक्ष सोचता है मैं विधायक की टिकट में जाऊं। तो गुटबाजी तो हर जगह होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चूंकि अनुशासन बहुत कड़ा है, अनुशासन को जो डंडा चलता है उससे ये तमाम चीजें जो है वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती। जबकि कांग्रेस में प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पे अराजकता की स्थिति बन जाती है। अपने ही नेताओं के खिलाफ बयान, अभी आप देखिए कि मणिशंकर अय्यर को चिट्ठी लिखी उन्होंने, कौन नेता है मुझे याद, उन्होंने चिट्ठी लिखी, शशि थरूर, उन्होंने चिट्ठी लिखी। तो ये इस तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। दूसरी बात जो अभी चंद्राकर जी ने कही, वो बहुत सही बात कही कि चेहरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान लोगों से कनेक्ट थे, कहीं मामा बन गए थे, कहीं अगर कहीं पे बाढ़ आ गई तो वहां जाके किसान को गले लगा दिया, और फिर लंबे समय से वो मुख्यमंत्री थे, तो उनकी एक अलग पहचान थी। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। फिर लाडली बहना जैसी योजना उन्होंने शुरू कर दी, जो अब पूरे भारत में लागू हो गई है, तमाम प्रदेशों में, जिस जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां इस तरह की घोषणाएं हो रही है। तो व्यक्ति के साथ साथ संगठन और व्यक्ति दोनों मिलकर किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता तक पहुंचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि हमारा जो एक सफलता का पैमाना है वो लगातार बना रहे, उसमें कहीं कोई रुकावट ना आए, और वो हमेशा इस बात पे रहती। वो तो आप देखिए कि एक चुनाव होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, तो ये उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, और उसके कारण लोगों को लगता है कि नहीं भाई, ये व्यक्ति जो है या पार्टी जो है बहुत काम करती है। और कार्यकर्ता भी पूरे अपनी तन्मयता के साथ पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी पार्टी में कौन व्यक्ति कहाँ चला जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। हमारी सुमित्रा महाजन जो थी वो एक सिंपल पार्षद थी, उनको सीधा राज्यसभा भेज दिया गया। तो कार्यकर्ता को ये लगता है कि हमारी पार्टी किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, मोहन यादव तो जब विधायकों की फोटो सेशन हो रहा था तब तीसरी लाइन में बैठे हुए थे, उन्होंने कभी, दूसरे व्यक्ति ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चौंकाने वाले निर्णय लेती है और इसलिए वो संगठन को मजबूत करना चाहती है, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर ले कि उसको कोई भी जिम्मेदारी उसके सिर पे डाली जा सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्टाइल है, कांग्रेस की भी अपनी स्टाइल है। वहाँ बीच बीच में इस तरह के बयानात भी जारी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा दल है भारतीय कांग्रेस भी बहुत बड़ा दल है और राष्ट्रीय दल है जो बहुत लंबे समय तक सत्ता में भी तो आप रहा दोनों है। की ये बात से एक वगैरह चीज के समझ में आ रही है भट्टे साहब कि जी। इस बार चेहरे के मामले में दोनों कंगाल हैं, तो जिसका संगठन मजबूत हाँ, होगा क्या बिल्कुल। वही बाजी मार लेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के चलिए आप। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी मोदी जी का चेहरा सर्वमान्य है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, इसमें संदेह कभी करना उचित नहीं होगा। उसके मुकाबले में राहुल गांधी जरूर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पे तमाम तरह के मुद्दे उठाएं, लेकिन वो ये कि वो मुद्दे कितनी मजबूती लेकिन के राज्यों साथ के चुनाव उठे, तो ये केंद्रीय देखने नेताओं के नाम पर नहीं लड़े जा सकते ना। राहुल गांधी के नाम पर पिछली बार हुआ था, हालांकि मोदी के नाम पर लड़ा था, जी जी। लेकिन इस बार जी। भी आपको ऐसी संभावना लगती है? नहीं देखिए, अब वो तो अपने नेता का तो नाम लेके ही आती है पार्टी। भाई राहुल गांधी का नाम लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री। किसी भी नेता का आप भाषण सुन लीजिए, अगर उसमें 2-3 बार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं लिया जाता तो कोई मतलब ही नहीं निकलता उसके बयान का। तो ये तो एक तरीका होता है अपने नेता को आगे बढ़ाने का, और उसी के जो निर्देशन में पूरी पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सिर्फ इतना अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण है और वही पूरी भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। कांग्रेस में अलग अलग क्षत्रप हैं जो अपने अपने हिसाब से, कमलनाथ अलग है, दिग्विजय सिंह अलग है, जीतू पटवारी अलग है, उमंग संगार अलग है, अजय भैया राहुल अलग है। तो ये जो एक फैलाव हो रहा है या इस तरह से हो रहा है कि अपने अपने गुटों को आप प्रश्रय दे रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होती है। तो मुझे लगता खिलावन है जी कि एक छोटा आपको सा इस बात को जवाब, समझना होगा, क्या कांग्रेस को समझ भी कांग्रेस के लिए आज भी बड़ी चुनौती वही है, गुटबाजी? उससे पार पा लेगी यदि संगठन नीचे से मजबूत होगा तो? देखिए, कांग्रेस के लिए गुटबाजी हमेशा से बड़ी चुनौती रही है और हमने कई लेकिन चुनाव इसी पंचायत स्तर गुटबाजी पर की बदौलत संगठन हारते मजबूत हुए करने की देखा है। पहली बार कवायद हो रही है, तो ये दूर कर पहली देगी। बार कवायद हो रही, लेकिन ब्रजेश जी एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि गांव में मैं वार्डों में घूमा हूँ, 50 घरों के एक वार्ड होते हैं। 50 घरों के वार्डों में से 15 वार्ड में से 15 लोगों का चयन करके निकालना एक बड़ी बात होती है। कितना सफल हो पाएगी कांग्रेस, इस पे संदेह है मुझे। लेकिन हाँ, कवायद अच्छी है, प्रयास बढ़िया है। यदि भाजपा के समकक्ष अपने संगठन को लाना है कांग्रेस को, तो निश्चित रूप से ऐसे ही प्रयास जो है करने यूनिक होंगे। अब ये प्रयास कागजी ना रह जाए, करने ये तो होंगे। आने वाला समय उसके बताएगा। बाद बहरहाल हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमेशा चुनाव संगठन के माध्यम से लड़े जाते हैं। बीजेपी संगठन के मामले में मजबूत है और वो कोशिश कर रही है कि और मजबूत की जाए, लेकिन कांग्रेस भी पहली बार पंचायत स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। अब वो मजबूत कर पाती है या सिर्फ कागजों में ही मजबूत हो पाती है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार जो चुनाव होंगे, जिसका संगठन मजबूत होगा वो बाजी मार ले जाएगा। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारता है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।